क्या आपको पता है आपकी बर्थ डेट इतनी कमाल की है, ये आपको बता सकती है कि आगे चलकर आपकी सरकारी नौकरी या फिर मनचाही नौकरी कितनी उम्र में लगने वाली है। और इसे जानने का बहुत आसान तरीका है, जिसके लिए आपको अपना किंग और क्वीन का नंबर निकाल लेना है। पर इन्हें जानने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आज हमने साल लिया है 2001। और यहाँ पर हमारे पास बहुत बार सवाल आते थे कि आप तो हमेशा 2000 से पहले पैदा हुए, मतलब 1985 1987 वालों के बारे में बताते हैं। जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं उनके बारे में क्या, वो कैसे जान सकते हैं? तो आज आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो आज हम सबसे पहले अपना किंग नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे किंग नंबर निकालने के लिए आपको अपनी सिर्फ बर्थ डेट को ही स्प्लिट करना है, मतलब कि 1 + 8 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9। अगर सिंगल डिजिट है तो सिंगल का सिंगल लिख देना, डबल है तो कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इसके बाद क्वीन नंबर निकालने के लिए पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम स्प्लिट करेंगे, मतलब कि 1 + 8 + 5 + 2 +, अब यहाँ पे 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 लिखेंगे और इसका टोटल जो है वो आएगा 17। अब ये डबल डिजिट है तो हमें इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होगा, मतलब कि यहाँ पे 1 + 7 तो यहाँ पे आएगा 8। तो ये है अपना क्वीन नंबर। तो हमारा किंग नंबर, क्वीन नंबर और जितने भी नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में हैं, सारे के सारे हमने डाल देने हैं अपनी लोशो ग्रिड में। लोशो ग्रिड क्या होती है वो आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे आ रही होगी। अब जो यहाँ पे जितने नंबर हैं जिस पोजीशन पे हैं वैसे के वैसे लिखेंगे। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग है उसे छोड़ देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, अब 1 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। 8 जो है यहाँ पे लिख दिया गया है, पर हमारे पास 8 2 बार है क्योंकि एक क्वीन का भी है तो यहाँ पे हम 2 बार लिखेंगे। इसके बाद जो 9 है वो 1 बार यहाँ पे लिखा जाएगा और फिर यहाँ पे 5 बीच में लिखा जाएगा और यहाँ पे रह गया अब हमारे पास 2 जो कि यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारी लोशो ग्रिड के सारे नंबर आ चुके हैं, जो खाली थे वो खाली ही छोड़ दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो 8 जरूरी है, क्योंकि अगर 8 एक बार होता है तो ये आपके ज्ञान को दिखाता है, आपकी एजुकेशन को दिखाता है, आपकी हायर स्टडी को दिखाता है। पर अगर ये 2 बार आ जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखने को मिलता है कि जो आपने पढ़ाई की है, जो आपने स्टडी की है, तो उसके दम पे ही या फिर उसी फील्ड में आप आगे चलकर अपनी नौकरी को हासिल करते हैं। पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है यहाँ पे नौकरी के लिए? सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सीक्वेंस का कंप्लीट होना। जैसे कि 8 5 और 2 इस तरीके से ये कंप्लीट हो रहा है। पर अगर मान के चलिए यहाँ पे होता 6 और यहाँ पे होता 4, तो ये सीक्वेंस भी कंप्लीट हो जाता, मतलब कि प्रॉपर क्रॉस बन जाता। अब यहाँ पे क्रॉस बनने में और एक साइड का सीक्वेंस कंप्लीट होने में क्या फर्क है, ये डिटेल से जानेंगे। देखिए अगर एक साइड से सीक्वेंस कंप्लीट हो तो यहाँ पे आपको जिस नौकरी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं हो सकता है कि वो ना मिले, आपको ऐसी नौकरी करनी पड़ सकती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, ऐसी नौकरी के साथ एडजस्ट होना पड़ सकता है जिसमें आपका बिल्कुल भी मन नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर ये भाई अब सच है, अब आपको अपना खर्चा भी निकालना है, तो भाई आमदनी के लिए वो कार्य करना पड़ सकता है शुरुआती समय में। तो ये कहीं ना कहीं एक साइड का सीक्वेंस आपको नौकरी तो देता है, पर शायद मन चाही ना मिल पाए। पर अगर सीक्वेंस कंप्लीट हो, इस तरीके से क्रॉस बन जाए, मतलब 8 5 और 2 6 5 और 4 का, तो दोस्तों यहाँ पे क्रॉस बनने से आपकी लाइफ में आगे चलकर आप मनचाही नौकरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं, मनचाही नौकरी हासिल कर सकते हैं। पर मेन सवाल तो ये है कि नौकरी मिलेगी कब? आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पे अगर सीक्वेंस कंप्लीट है, मतलब कि क्रॉस का साइन जो है, एक तो मनचाही नौकरी के चांसेस हैं, ऊपर से 24 से लेके 27 साल की उम्र के आसपास, मतलब 24 से लेके 27 साल की उम्र के आसपास आपको मनचाही नौकरी मिलने के चांसेस बन सकते हैं। अब देखिए 1 2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। पर अगर मान के चलिए सीक्वेंस कंप्लीट है, एक तो मनचाही नौकरी, ऊपर से इस उम्र के क्राइटेरिया में। अगर बात करें कि सीक्वेंस कंप्लीट नहीं है, सिर्फ एक साइड का ये जो है कंप्लीट बने, मतलब कि 8 5 और 2, या फिर मान के चलिए कोई इसमें से 8 मिसिंग है या फिर 2 मिसिंग है, हमें इस साइड का सीक्वेंस देख लेना है फिर, मतलब कि 6 5 और 4 वाला। तो एक साइड का अगर कंप्लीट है, दोनों साइड ना हो, तो यहाँ पे आपकी जो है एज का क्राइटेरिया थोड़ा आगे चला जाएगा। ये मान के चलिए 27 से लेके 30 साल की उम्र का क्राइटेरिया रहता है। मतलब कि यहाँ पे एक तो लेट जॉब का योग बनेगा और ऊपर से आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा अटेम्प्ट देने पड़ेंगे, लंबे समय के लिए कोशिश करनी पड़ सकती है। और फिर भी हो सकता है कि शायद आपको ऐसा कार्य करना पड़े, ऐसी जॉब करनी पड़े जो आपके मन पसंद तो बिल्कुल भी नहीं है। पर यहाँ पे अगर एक नंबर 1 बार 2 बार या 3 बार होता है तो ये उतनी ही स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। कहने का मतलब अगर आपने एक अटेम्प्ट दिया है, आपको ये हार नहीं मानने देगा, दूसरे अटेम्प्ट की आपको सहन शक्ति देगा। कहने का मतलब ये आपको बीच में रुकने नहीं देता है, आपके मनोबल को बढ़ाता है, सहनशीलता को बढ़ाता है।
पर अगर ये 4 बार आ जाए तो कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन उल्टी पड़ सकती है। कहने का मतलब आपने देखा होगा, अटेम्प्ट देने जाते हैं तो कुछ नंबर से बात रह जाती है, और इतना ही नहीं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में भी दिक्कतें आती हैं। पैसा आता है पर टिकता नहीं है, जल्द ही खर्च हो जाता है, हाथ में पैसा रुकता नहीं है। तो सिचुएशन यहाँ पे उल्टी पड़ सकती है। तो अब आपके लोशो ग्रिड में एक कितनी बार आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5 नंबर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके करियर को बिल्ड करता है। कहने का मतलब आपके करियर में आगे चलकर सफलता देता है। ये नहीं है कि आपको जॉब मिल गई उसके बाद क्या करेंगे। यहाँ पे आपको 5 नंबर आगे चलकर प्रमोशन पाने का, उसमें तरक्की पाने का भी मौका देता है। कहने का मतलब जॉब आपने जिस उम्र में शुरू की है तो उसके आने वाले 5 से 7 साल में ये जो नंबर है आपको मौका देता है आगे बढ़ के उसमें तरक्की हासिल करने का। इसके बाद आता है 9 नंबर, एक ऐसा नंबर जो कि आगे चलकर आपको फेम भी देता है, प्रसिद्धि भी देता है। कहने का मतलब आसपास के लोग जो हैं, एरिया में जितने भी आपके रहते हैं, तो आपको आपके काम से जानना शुरू कर देते हैं। जो आप काम करते हैं, चाहे बिजनेस है चाहे जॉब है, जो भी काम करते हैं वो आपको वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। अगर मान के चलिए आपके लोशो ग्रिड में 8 नंबर नहीं आ रहा है, फिर कैसे देखेंगे? यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको वर्टिकली देखना है, मतलब 9, 5 और 1। अगर ये सीक्वेंस बन जाए फिर भी आपको मौका मिल सकता है। बस इस सिचुएशन में आपको ज्यादा अटेम्प्ट देने पड़ेंगे, 1 से ज्यादा, 2, 3 भी हो सकते हैं, फिर कहीं जाकर मौका मिल सकता है। और हो सकता है कि आपको फेवरेट जॉब ना मिल के उसके आसपास की कोई जॉब मिल जाए। पर अगर ये सारे नंबर ही आ जाएं, 8 भी है, 1 भी है, 5 भी और 9 भी, तो कहीं ना कहीं ये आपके चांसेस को बढ़ाएगा और 25 से लेके 30 साल की उम्र के बीच में आपको मौका मिल सकता है नौकरी हासिल करने का। यही नहीं, अभी और सुनिए। पर एक बात का ध्यान हमेशा रखना और हमेशा याद रखना कि अगर आपकी लोशो ग्रिड में एक नंबर ना हो तो उसकी वजह से आपकी सरकारी नौकरी या फिर मनचाही नौकरी के चांसेस हद से ज्यादा कम हो जाएंगे। तो वो नंबर कौन सा है? अब देखिए, बहुत सारे लोगों को ये 8 नंबर लगेगा, पर नहीं, 9 भी नहीं है, 2 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। वो है नंबर 5। अब 5 नंबर ऐसा नंबर है दोस्तों, अगर ये बीच में ना हो तो ना तो क्रॉस वाला सीक्वेंस कंप्लीट होगा और ना ही वर्टिकल वाला सीक्वेंस कंप्लीट होगा। तो इसका बीच में होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। अब मान के चलिए 8 नहीं है या 2 नहीं है, मान के चलिए सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, ना तो इस साइड से हो रहा है और ना ही इस साइड से हो रहा है, फिर क्या देखेंगे? अब देखिए, उसके लिए आपको, अगर आपकी लोशो ग्रिड में 7 नंबर आ जाता है, कहने का मतलब आपकी लोशो ग्रिड के किसी सीक्वेंस में किसी नंबर की कमी हो रही है, तो 7 नंबर उस कमी को पूरी कर देता है। अब आपकी लोशो ग्रिड में कौन सा नंबर मिसिंग है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और अगर इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। पर एक बात जरूरी है, ये आप जान लीजिए कि न्यूमरोलॉजी 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।